जय हिंद, नमस्कार दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ज्योग्राफी का। यहाँ पे चौथा चैप्टर कौन सा है? यहाँ पे कृषि। यहाँ पे कृषि पर हम बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम कृषि के बारे में हम 100% आपको हम जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। इसका आपको जो भी नोट्स है वो ऑब्जेक्टिव 3 अंक और 5 अंक वाले क्वेश्चन हैं। आज की इस वीडियो में इसका प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसका आपको नोट जो होता है, यहाँ पे मेन टॉपिक जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो जिससे आपको डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस मिलता है, उस पे हम बात करते हैं। जिससे आपको एक आपको हेडलाइन से आपको कई क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि भारत सबसे अधिक फल और सब्जियों का उत्पादन करता है। सबसे पहले यहाँ पे मिलता है कि भारत अधिक फलों का सब्जियों का उत्पादन करता है, फल एवं सब्जी का। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे अधिक फल एवं सब्जी उत्पादन करने वाले यानी कि राज्य कौन सा है? यानी कि आपको तो भारत हो जाएगा। कौन सा है स्टेट? आपको भारत राज्य हो जाएगा, उसको हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला है कि रोपण कृषि एक लंबे चौड़े भूखंड पर एक ही फलों को बोई जाती है। क्या होता है कि रोपण जो खेती होता है, रोपण एक लंबे चौड़े भूखंड पर एक ही फसल बोई जाती है। उसके बाद है कि भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना के उत्पादन मुख्य रोपण फसलें होती हैं। यानी कि आपको क्या होता है कि भारत में आपको सबसे अधिक मुख्य मतलब फसल कौन सा है जो भारत में उगाए जाते हैं? तो यहाँ पे आ सकते हैं क्वेश्चन में, ये इस टाइप से आपको आएगा। तो क्या होगा? आपको क्या है, भारत में चाय की खेती, जैसे चाय की हो गया, कॉफ़ी की, रबर, गन्ना, केला, इन सभी के आपको उत्पादन भारत में कई अधिक तरीके से यानी कि उत्पादन होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, दलहन, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट आदि फसलें उगाई जाती है। यानी कि भारत में और कई फसल उगाए जाते हैं, बहुत सारी फसल, जिससे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगला टॉपिक आता है कि रबी फसल। रबी फसल क्या होता है कि यहाँ रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है। क्या होता है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच आपको बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है। यानी कि अप्रैल से जून के बीच में जिस तरह के अभी का समय चल रहा है, रबी फसल जैसे खेसार हो गया, मसूर का दाल हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, जैसे गेहूं हो गया, ये सब बोई जाती है। और अभी के टाइम जैसे आपको अप्रैल से मई जून होगा, इसमें आपको उसे काटी जाती है। और गेहूं, जौ, मटर, चना जैसे हो गया, सरसों आदि मुख्य रबी फसलें होती हैं। ये सब क्या है? रबी फसल में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला टॉपिक है कि खरीफ फसल। खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में क्या होता है? खरीफ फसल आपको मानसून के आगमन के साथ आपको बोई जाती है। उसके बाद है कि खरीफ ऋतु मुख्य फसलें चावल है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, कपास, इन सभी इत्यादि आपको चावल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है कि भारत में अधिकांश लोग खाद्यान्न से चावल खाते हैं। क्या? खाद्यान्न से चावल का उत्पादन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट आता है कि भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में चावल का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ पे भारत, यहाँ पे चीन के बाद जो दूसरा राज्य होता है चावल उत्पादन वाला, कौन सा? भारत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कि ज्वार, बाजरा भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब भारत में आपको मुख्य मोटे तौर पर आपको उपजाए जाते हैं। और भारत का विश्व में दालें के उत्पादन में अग्रिम स्थान होता है। क्या होता है? अग्रणी स्थान होता है। और भूमि को जोतने, बोने, फसलें उगाने, पशुओं को पालने की कला को कृषि कहते हैं। कृषि किसे कहते हैं? ये आपको क्वेश्चन आएगा। कृषि क्या होता है, किसे कहते हैं? कि भूमि को जोतने, बोने, फसलें उगाने, इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला है निर्वाह कृषि। क्या होता है? एक तो कृषि हो गया, एक दूसरा आता है निर्वाह कृषि। क्या होता है? ऐसे कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। इसमें परंपरागत कृषि उपकरण तथा तरीके का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कर्तन। क्या? कर्तन दलहन प्रणाली। क्या होता है? कर्तन दलहन प्रणाली। चलिए हम देखते हैं कर्तन दलहन प्रणाली। कर्तन दलहन प्रणाली ऐसे कहते हैं, ऐसी कृषि की ऐसी पद्धति जिसमें किसान जमीन को टुकड़ों को साफ करके उस पर अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा में उर्वरक शक्ति कम होने लगती है, तब उसे भूखंड को छोड़ दिया जाता है, फिर अन्य स्थान पर नया खेत बना लिया जाता है। इस प्रकार का आपको कर्तन दलहन कृषि कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला कि गहन कृषि।
गहन कृषि क्या होता है कि इस पद्धति में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से अधिक पूंजी निवेश करते हैं। आधुनिक उपकरण, कीटनाशकों, उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रोपण कृषि क्या होता है, चलिए हम देखते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में एकल फसलें बोई जाती है, जिसमें अत्यधिक पूंजी निवेश व श्रम का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पर है कि सस्यावर्तन क्या होता है कि भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसलें बदल बदल कर बोना होता है। और चकबंदी क्या होता है कि बिखरी हुई कृषि जोते अथवा खेतों को एक साथ मिलाकर अधिक रूप से लाभप्रद बनाना। हरित क्रांति कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीज का प्रयोग करना हरित क्रांति कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या है टॉपिक, यहाँ पे देखते हैं कि श्वेत क्रांति क्या होता है। श्वेत क्रांति कि दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लें को सुधारना, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना क्या होता है श्वेत क्रांति कहलाता है।